नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और घनसाली की बेटी, घनसाली की बहन अनीसा रावत, जो कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की एक बार फिर भेंट चढ़ी है, उस मामले को लेकर श्रद्धांजलि सभा का घनसाली में आयोजन किया जा रहा है व्यापार मंडल और तमाम समाज सेवियों के द्वारा। और तमाम जो समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं, वो सबसे पहले 1 मिनट का मौन रख रहे हैं घनसाली बैरियर पर। श्रद्धांजलि सभा का ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं, 1 मिनट का मौन रखा जा रहा है। और एक बार फिर इस पूरे मामले की जानकारी तब तक मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अनीसा रावत, जो कि 22 वर्षीय है और घनसाली के तितराना गांव की निवासी हैं, और बीते 6 सितंबर को पिलखी अस्पताल में उनकी डिलीवरी हुई। आरोप ये है कि डिलीवरी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही की और जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। उन्हें घर भी सामान्य वाहन से भेजा जाता है, खुशियों की सवारी तक उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई जाती। और फिर 6 तारीख की शाम को 7 तारीख को उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और फिर एक बार फिर उन्हें जो है पिलखी अस्पताल में 9 तारीख को लाया जाता है, जिसके बाद उन्हें रेफर किया जाता है श्रीनगर बेस अस्पताल के लिए। बेस अस्पताल में रेफर करने के बाद बेस अस्पताल में भी उन्हें इलाज नहीं मिल पाता, वहां से भी फिर रेफर उन्हें किया जाता है निर्मल अस्पताल ऋषिकेश के लिए। और फिर निर्मल 20 केस को लेने से मना कर देता है और उसके बाद उन्हें महंत इंद्रेश अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है, जहां पर बीते रोज उन्होंने दम तोड़ दिया। और घनसाली की एक और बेटी, एक और बहन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गई और पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि आए दिन इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं जो बदहाल सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चल रही है, उससे कहीं न कहीं लोग आशंकित हैं कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं और किसी के साथ भी हो सकती है। लोग अनीसा रावत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और जो भी इस प्रकरण में दोषी है उन पर कार्रवाई की भी बात हो रही है। तो तमाम व्यापार मंडल के लोग, समाज सेवी बैरियर पर इस समय एकत्र होकर के श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले मौन यहाँ पर तमाम व्यापारियों के द्वारा, तमाम समाज सेवियों के द्वारा रखा गया। बातचीत भी हम करेंगे और सबसे पहले व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। भाई साहब, जिस तरह की ये घटना हुई, कितना आक्रोश व्यापारियों में इस घटना को लेकर के है? जलेंद्र भाई, व्यापारियों में जो है बहुत आक्रोश है, साथ ही जनप्रतिनिधियों और हमारे इस विकासखंड भिलंगना के जितने भी ग्राम सभाएं हैं उनमें भी सभी लोगों में आक्रोश है। क्या आह्वान आप व्यापारी लोग कर रहे हैं कल के लिए? हम लोग इस लचर व्यवस्था के खिलाफ जो है, कल अभी जो है मेरे पास बहुत गांवों से अपने वार्ड वो जिला पंचायत सदस्य अनुज शाह जी और जिला पंचायत सदस्य विक्रम गणाता जी और इसी तरह से कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के मुझे फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आप हमारा सहयोग करो। हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में कल मंगलवार को हम बहन अनीता के साथ जो यह घटना हुई उसकी न्याय की मांग के लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बाजार बंद रखेंगे, संपूर्ण बाजार। और मैं अपने व्यापारी भाइयों से अपील करूंगा कि आप लोग जो है इसमें पूर्ण सहयोग करें। बिल्कुल। तो व्यापार मंडल ने बंद का आह्वान किया है कल सुबह। तो कल घनसाली बंद रहेगा और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग खड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुसाई जी हैं हमारे साथ। गुसाई जी, इस घटना से आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल समय समय पर उठते रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के इंसिडेंट्स सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे खबरनामा रावत जी, आप समय समय पर जो है जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी ही कष्टकारी, अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है, ये हम लोग अपने को ठगा महसूस समझ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे हमारी माँ बहन के साथ होता रहेगा आगे भी तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रकार लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उस गरीब बेटे को न्याय मिलना चाहिए। जिस डॉक्टर ने इस प्रकार की लापरवाही की है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे के इंतजाम यहाँ पर जो हमारे देवेश्वर है, पिल्की है, इसमें अच्छे इंतजाम होने चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल, और तमाम समाज सेवी और लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर पिंसवाड़ के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भरत राणा जी। भरत राणा जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? उत्तराखंड में कहीं भी आप पहाड़ों में जाओ, ये स्थिति हर जगह बनी हुई है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इसी तरह से हमारे दूर दराज क्षेत्र से भी कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे जो है रेफर किया जाता है। यहाँ पर अगर सारी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे हो जाए तो रेफर करने की जरूरत नहीं। इसमें जो है शासन प्रशासन देखना चाहिए हमारे साथ कितनी बड़ी अन्याय हो रही है। अभी रोड टूट जाते हैं, अभी रोड टूट गया, अभी कोई नहीं चले जाए तो कैसे चले जाए? ये सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या होना चाहिए। और सारे हर लोग जो है इतने पहाड़ दूर जो आजकल तो रोड ही नहीं चाहिए। हमारे गाँव में जाओ तो वहाँ पे परसर मेले हैं, यहाँ पे आते यहाँ पे आगे भेजा जाता, आगे भेजेंगे तो कहाँ जाएंगे? आगे रोड बन रही है। तो इस चीज़ को स्वास्थ्य जो है, आप सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज़ के ध्यान पहाड़ों में जरूर देने चाहिए, क्योंकि हम पहाड़ी में जो है बहुत बड़ा हो रहा है। सरकार को चीज़ में ध्यान देने जरूरी है। बिल्कुल। और विनोद शाह जी, जो कि पूर्व क्या कहेंगे विनोद शाह जी, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, कितना आक्रोश लोगों में देख रहे हैं? सर्वप्रथम अनीशा रावत बहन की आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उसको वैकुंठ धाम में स्थान दे और इस आत्म शांति के लिए व्यापार मंडल घनसाली सभी सामाजिक संगठन के सभी जन के द्वारा उनके लिए यहाँ पर कैंडल मार्च और यहाँ पर उनकी आत्म शांति के लिए सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बैरक चौक घनसाली पर जो आह्वान किया है, उनका मैं पुनः अनीशा रावत को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो ये घटना जो हुई है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसके बावजूद जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं और पूर्व में जो अभी ये घटना होने के बावजूद जब यहाँ से वो लड़की रेफर की गई, वहाँ पर खाना पूर्ति के लिए सीएमओ साहब जी के द्वारा मीटिंग की जाती है और जितने अपने यहाँ पर प्रभावी चिकित्सा अधिकारी पिलखी और उनकी समस्त टीम के द्वारा जो लापरवाही के कारण हमारी अनीशा बहन आज हमारे बीच में नहीं है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। जिसके लिए हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष बडोली जी के द्वारा और हम व्यापार मंडल चमियाला के अध्यक्ष रावत जी के द्वारा भी कहना चाहते हैं कि दोनों बाजार बंद रहें और कल जिस प्रकार से सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, हम लोग लामबंद होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि उस अनीशा बहन को जस्टिस मिल सके और उसके परिवार के लिए कंपनसेशन की मांग करते हैं कि जो भी इसमें संलिप्त हैं, जिनकी लापरवाही से मरी उनकी हमारी अनीशा बहन जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनसे वह भरपाई पूर्ण की जाए ताकि दोबारा यह घटना पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल। और अनुज शाह जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं और लगातार इस मांग को उठाते आ रहे हैं, शाह जी क्या रणनीति है आगे की? देखो, रणनीति कुछ नहीं है। मैं सर्वप्रथम व्यापार मंडल घनसाली का धन्यवाद देता हूँ और जिस प्रकार से मैंने अध्यक्ष जी से बात रखी कि अध्यक्ष जी देखो, ये घटना आज जो है एक पर्टिकुलर घटना नहीं है, ये संपूर्ण भिलंगना मिलों की घटना। यदि आज ये बहन इस उस पर पहुंची है तो कहीं ना कहीं ये जो अस्पताल की लापरवाही थी, डॉक्टरों की लापरवाही थी, शासन प्रशासन लापरवाही थी। यदि आज ये लापरवाही नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ पर खड़े नहीं होते। दूसरी चीज़, मैं कई सारे अधिकारियों से मिल रहा हूँ, कई सारे अधिकारी कह रहे हैं, जबकि देखो हमारे उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि डॉक्टर पहाड़ों में आने को राजी नहीं है। तो क्या हमारे उत्तराखंड के लोगों ने पहाड़ ये अलग पृथक राज्य बने इसीलिए बनाया कि हम लोग डॉक्टर बिना डॉक्टर के हम मर रहे हैं, है ना? दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पिल्की अस्पताल है, मैं ये कहता हूँ पिल्की अस्पताल, मैंने एक नाम रखा था रेफर सेंटर, मैं दूसरा नाम रखता हूँ पिल्की अस्पताल का। ये जो है एक लैब टेस्टिंग अस्पताल है कि ताकि हमारे भिलंगना के लोग वहाँ पे जाएं और वो जैसे मर्जी करें वैसे चीरफाड़ करें और हम लोगों का ऐसे परेशान करते हैं। बिल्कुल। और लोग भी यहाँ पर हैं व्यापार संघ से जुड़े हुए, क्या कहेंगे रमोला जी आप?
एक 20 वर्ष की प्रसूता की ऐसी दर्दनाक मौत जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अपनी श्रद्धांजलि बहन अनीसा रावत को देते हुए शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि आपने जो है सरकार ने जो भी सरकारें आई उन्होंने पलायन आयोग बना रखा है और करोड़ों रुपए जो उस आयोग पर जो है खर्च हो रहा है। लेकिन जब इस प्रकार से जो है पहाड़ों में शिक्षा स्वास्थ्य की इतनी बदहाल स्थिति है तो कैसे लोग जो है यहाँ पर रहेंगे। कहा जा रहा है कि पलायन हो रहा है, तो स्वास्थ्य जो है एक मूलभूत जरूरत है। और पिलकी अस्पताल जो एक रेफरल सेंटर बना हुआ है कई सालों से, तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। बहुत ही इस क्षेत्र के लिए भिलंगना ब्लॉक जो है हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक है और सबसे बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा की, स्वास्थ्य की और इस प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं इन पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। और सरकार जो है आंख मूंद करके न बैठे, बल्कि जनता को भी जो है इस पर लामबंद होना चाहिए। और हमारा व्यापार मंडल भी जो है इसमें पूरा सहयोग करेगा। हम जो है अपने व्यापारियों को कह रहे हैं कि कल जो है इस पर चाहे हम 3 घंटे के लिए जो है इसमें समर्थन देंगे, बंद रखेंगे। और ये जो हृदय विदारक जो घटना हुई है ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही चिंतनीय है। तो इस पर जो है रोक लगनी चाहिए और सरकार को जो है इस पर नींद खुलनी चाहिए और पहाड़ों पर जो है स्वास्थ्य की और शिक्षा की व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ होनी चाहिए। बिल्कुल। और लोग भी व्यापार संघ से हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे भाई साहब आप? जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं एक और दूसरे, और स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह का सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं एक बहन अनीसा जो हमारे बीच में नहीं रही, उसको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उसको अपने चरणों में स्थान दें। और मैं तो यही सबसे पहले मैं हमारे विधायक जी से मांग करूँगा कि आप जो है ध्यान दें, हमारे इस जो पिलकी हॉस्पिटल है इस पर ध्यान केंद्रित करें। और यहाँ पर जो है डॉक्टरों की और जो भी हमारे जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी आधुनिक उपकरण होते हैं उनकी भरपाई जल्दी से जल्दी करें। तो मैं यही विधायक जी से निवेदन करता हूँ। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया और हमारे साथ जोशी जी, एडवोकेट जोशी साहब, जो कि लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो जोशी जी, जिस तरह की ये घटना हुई, लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, व्यापार संघ ने भी बंद का आह्वान किया है कल, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर आप? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो है। पूरे पहाड़ में इस तरह की जो स्वास्थ्य की सुविधाएं की अभाव है, हम तो बहुत बेचैन हो जाते हैं। हमने इस राज्य को बनाने के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, बहुत अपना जीवन हमने दांव पे लगाया, क्षेत्र के लोगों ने, कर्मचारियों ने, व्यापारियों ने, सब ना। लेकिन उसका परिणाम आज भी स्थिति है कि 10 की 10 स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत खराब है। और एक बात और कहना चाहूँगा, अन्य लोगों से हट करके एक बात कहना चाहता हूँ। आज जो हमारे राजनेताओं ने जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे पहाड़ की कर दी है वो बहुत निंदनीय है। ये घटना निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और इससे पूरा समाज उद्वेलित हो गया है। बहुत बड़ी ऐसी त्रासदी भगवान किसी के साथ न करे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि नए लड़के आपने चिकित्सालयों में भेज दिए हैं, बहुत बढ़िया स्वागत है, डॉक्टर आ गए हैं, लेकिन उनके साथ कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है, कोई विशेषज्ञ नहीं है। तो एक तरफ हमारी पब्लिक कहती है कि ये रेफर सेंटर हो गया, उन पर भी बहुत बड़ा दबाव हो जाता है, चिकित्सकों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव। जो कोई नहीं चाहता है कि मेरे हाथ से ऐसी स्थिति हो जाए, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाए। नए लड़के हैं, कोई विशेषज्ञ यहाँ पर नहीं है। तो ये सोचने की बड़ी विषय है। हमारे समाज को इस बात को सोचना होगा कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं, जिनको हमने चुन करके भेजा व्यवस्था ठीक करने के लिए, उनके क्या जिम्मेदारी बनती है। तो अगर आज की डेट में अपराधी कोई है तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि हमारे हैं वो सबसे बड़े अपराधी हैं, दंड के भागीदार वो हैं जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और अपने वेतन भत्ता लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा किनारा हो जाते हैं। इस तरह की एक घटना नहीं हो रही है, लगातार बार बार। आज घनसाली में हो गई, कल श्रीनगर में हो गया, परसों ऋषिकेश में हो गया, परसों गोपेश्वर में हो गया, उत्तरकाशी में हो गया। ये दिन पर दिन ये घटना बढ़ती जा रही है। उसका कारण क्या है कि हमारी सरकार के अंदर बहुत बड़ी उदासीनता है। दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज आपने खोल दिए, 200 लड़के वहाँ एक साल में निकल रहे हैं। और पीजी की जो क्लासेज है उसमें आपने 20 सीटें रखी हैं। कौन सी बात है? जहाँ 200 लड़के पढ़ सकते हैं वहाँ 20 ही लड़के क्यों पीजी कर सकते हैं? वहाँ सीट क्यों नहीं बढ़ाते आप?
सरकार को इस और गंभीरता से, क्यों वहाँ पूंजीपतियों के जो लड़के हैं खाली वही लड़के पीजी कर सके, गरीब घर के लड़के इतनी मोटी वो पैसा दे नहीं सकते, इसलिए उनके लिए पीजी करना बंद कर रखा है। ये बहुत बड़े गंभीर सवाल है और ये जनता को, हमारे लोगों को आपस में गिराने का जो षड्यंत्र है वो बहुत खराब है। मैं तो ये समझता हूँ कि जनप्रतिनिधियों को और सरकार से हमारी मांग है कि आप चेत जाओ, अपनी होश में आओ। इस पहाड़ के जवानी और इस पहाड़ के पानी, तमाम सारी सुविधाओं के, पहाड़ के चौमुखी विकास के लिए हम लोगों ने, पहाड़ की जनता ने साधतें दी है और हमारे जनपद की 2 महिलाओं को गोली का शिकार होना पड़ा इस राज्य के निर्माण के लिए। हमने बेहतर सुविधा के लिए राज्य का निर्माण करने की हमने कल्पना की, लेकिन आज बहुत बुरी हालत है। हमारे लोग और हमारे शासक हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और हमारी व्यवस्था बहुत खराब है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। मैं तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही कहता हूँ कि हम सबसे बड़े अपराधी मैं अपने आप को महसूस करता हूँ इस क्षेत्र की ओर से, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा संघर्ष इस राज्य को बनाने के लिए किया। और चुने हुए जनप्रतिनिधि आप सचेत जाओ मेरे भाइयों। मेरे तुमसे आज भी प्रार्थना है, या तो छोड़ दो गद्दी छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप नहीं आपके बस का होता तो शर्म कीजिए। आपको बहुत बुरी स्थिति है तो आपको बहुत लालच आती है। हमको तुम जैसे प्रतिनिधियों को भेज करके बहुत निंदनीय काम हमने किया, जो समाज को आज ऐसी गर्त में आपने दिखा दिया। मैं समाज से अपील करूंगा कृपया संयम से काम करें और इस तरह की घटनाओं का आक्रोश जताना भी जरूरी है, लेकिन यह घटना दोबारा न हो। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है, हमारे सीएमओ साहब, जो जिले के जो सीएमओ है, इस घनसाली की स्थिति घर घर तक वो जानते हैं यहाँ की स्थिति को। आज में जितना सुधार आप कर सकते हैं हमारे आपसे निवेदन, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं दोबारा घटना रिपीट न हो। इसलिए आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पिलखी, बेलेश्वर और तमाम अस्पतालों में आप व्यवस्था सुदृढ़ करें। अच्छे डॉक्टरों को हमको जरूर दीजिए। बहुत निंदनीय विषय है, इधर जनता चुनाव में लगी हुई है। हमारे पास एक डॉक्टर बेलेश्वर डॉक्टर भट्ट, उसका ट्रांसफर आपने रातों रात कर दिया। एक इतनी बड़ी तहसील में, एक इतने बड़ी विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र विशेषज्ञ चिकित्सक था, रातों रात उसको भगा दिया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री का हाथ है ऐसा बताया जा रहा है। तो कैसे हम इन लोगों पे विश्वास करें। और सरकार हमारी है, जिन्होंने कहा था कि हमको आप बहुमत दो, हम आपको बहुत सुविधाएं दे देंगे। आज आपके सामने ये 28 साल की लड़की आपको आज अपनी बलिदान करना पड़ा। कैसे मैं अपनी बात को समाप्त करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हम तो बहुत हद पर बोल रहे हैं। दूसरी ओर बेरोजगारी की हालत वो देख लीजिए, महंगाई की हालत ये देख लीजिए, भ्रष्टाचार की हालत ये देख लीजिए। कैसे हम इस सरकार को कैसे क्या झेल रहे हैं, हमने कैसे राम राज्य की कल्पना की है। हम तो आज भी नौजवानों से अपील करते हैं कि आप देखिए भाई, अपना भविष्य को आप स्वयं अपने हाथों में देख लीजिए। बहुत चर्चागिरी करने की जो राजनीतिक प्रतिबद्धता जो आपके अंदर है, जो गलत प्रतिबद्धता है, उसको त्यागिए और अपने भविष्य को संवारने के लिए ऐसी स्थिति बार बार रिपीट हो, उसके लिए आप एकजुट होकर के आइए और एक सही दिशा में आप खड़े हुई। मैं तो यही आह्वान करूँ। ज़्यादा मैं कहती हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभा यहाँ पर आयोजित की गई घनसाली में व्यापारियों के द्वारा, तमाम समाज सेवियों के द्वारा, और जो बहन अनीसा है उसको न्याय दिलाने की मांग के लिए व्यापार संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। और कल जो है घनसाली बाजार 8 से 11 बजे के बीच बंद रहेगा, अपना समर्थन व्यापार मंडल ने दिया है। और क्योंकि व्यापार भी तभी होगा जब इंसान जीवित रहेंगे, और इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो कहीं ना कहीं जो है उससे नुकसान होगा, पहाड़ को नुकसान होगा, पलायन बढ़ेगा। तो दोस्तों, लगातार आप पहाड़ी खबरनामा देखते रहिए। हम लगातार आपको इस घटना से अवगत कराते रहेंगे कि आगे क्या कुछ इस घटनाक्रम में होता है। धन्यवाद।